बुधवार की सुबह मरीजों को दिखाने जिला अस्पताल आए तीमारदारों और अस्पताल स्टाफ के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच कई राउंड मारपीट हुई, जिससे अस्पताल में हलचल मच गई। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। सेवा ठप कर चिकित्सकों और स्टाफ का धरना जारी है, जबकि दूसरे पक्ष को कोतवाली भेजा गया है। बताया गया कि पूरा बाजार भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान प्रभारी दिनेश मिश्र के छोटे भाई ब्रजेश मिश्र निवासी मोहसिनपुर थाना पूरा कलंदर को पेट दर्द की शिकायत थी। उनका भाई अजय कुमार मिश्रा उसे लेकर जिला अस्पताल आया था। सुबह ड्यूटी की शिफ्ट बदलने के दौरान हुए इस विवाद में पहले इमरजेंसी ओपीडी में मारपीट हुई और फिर परिसर में दोनों पक्षों में मारपीट हुई। काफी देर तक चली मारपीट और विवाद को लेकर हलचल रही। अस्पताल के 2 चिकित्सक तथा दूसरे पक्ष समेत कई लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट के बाद स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर अस्पताल प्रशासन के लोग धरने पर बैठ गए तो दूसरे पक्ष ने भी धरना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर भाजपा नेता के पक्ष को कोतवाली भेजवाया है। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि जिला अस्पताल में 2 पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हुई है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और शिकायत के आधार पर कठोर कार्यवाही कराई जाएगी। उचित कार्रवाई हो, नहीं तो ऐसे रोज डॉक्टर मार खाएंगे। जो है झगड़ा कर रहे थे मरीज दिखाए, क्या एज रही होगी? ये जो पेशेंट मरीज ने खुद मारा है, जबकि वो बोल रहा है कि मेरा जो उसके रिलेटिव थे वो बोल रहे हैं मेरा मरीज मरने वाला है। अब जो पेशेंट मरने वाला खुद मारपीट कर रहा है, वही मार रहा है सबको पीछे से। जब तक जेल नहीं होगी तब तक काम। अभी बताइए, हम मांगेंगे उचित कार्रवाई हो उनको, नहीं तो रोज ऐसे होगा डॉक्टर पे हमला। ये लोगों का मनोबल बढ़ जाएगा कि हम मार के चले जाते हैं, हमारा कुछ होता ही नहीं, की बातें नहीं रखी गई, तो हम लोग काम नहीं करेंगे। फिर हम मार खाने के काम नहीं कर पाएगा भाई। ऐसी परिस्थिति में काम ही करना मुश्किल है। कोई भी हो, मार के किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी हो, अगर वो रोज मार खाएगा तो काम कर पाएगा? आप खुद बताइए। जाके हड़ताल पे, बिल्कुल हड़ताल पे, जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या मामला हुआ था सुबह? लगभग 9 बजे हम डॉक्टर विपिन, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, डॉक्टर कुलदीप ब्लड बैंक में बैठे थे। तब डॉक्टर विपिन के पास फ़ोन आया कि इमरजेंसी में कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो हम लोग वहाँ से इमरजेंसी की तरफ आए तो पता चला कि डॉक्टर अनिल वर्मा, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की है। 3 या 4 लोग थे। तो ये 3-4 लोग बाहर खड़े थे और हम लोग ये कह रहे थे कि आप लोग यहीं रुक जाइए, पुलिस वालों को बुलाते हैं, आप क्यों हमारे डॉक्टर्स के साथ ऐसे बदतमीजी करते हैं। तो फिर एक आदमी और कोई बाहर से आया और वो लड़ाई झगड़ा करने लगा, लोगों को कहने लगा, इल्ज़ाम लगाने लगा कि डॉक्टर जो हैं पेशेंट को अटेंड नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आप रुक जाइए, पुलिस वाले आ रहे हैं। इतनी देर में हमारी तरफ से और उनकी तरफ से हमें पकड़ के उधर नीचे गिरा दिया गया पेवमेंट पे, इमरजेंसी के सामने। और किसी ने हमें मारा, जो कि मुझे पता नहीं चला कि किसने मारा है मुझे। मेरे मुंह में कोई हाथ डाल के खींच रहा था और एक बंदा मेरे नीचे था, उसमें हमें चोट लग गई। यही घटना है, घटनाक्रम। कहाँ आई है और क्या? पैर में मेरे चोट आई है गिरने की वजह से, और मेरे मुंह में चोट आई है। बाकी तो और कहीं चेहरे पे शायद खरोच है, और तो चोट नहीं। सर, तो जो लड़ाई कर रहे हैं कौन लोग थे? हमें बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है कौन लोग थे। किस बात को लेकर विवाद बढ़ा है? ये बात को लेके ये कि उनको किसी को पेट में दर्द हो रहा था, वो यहाँ आए थे इमरजेंसी में, तो उनका कहना था कि उनको अटेंड नहीं किया गया है, ये उनका कहना था। जबकि जो कह रहा था कि मेरे पेट में दर्द कर रहा है, वो खुद बाहर लड़ाई में शामिल था। कितने बजे की घटना है? लगभग 9:15 बजे की घटना है। हम जिला अस्पताल आए थे छोटे भाई की, रात में 3 बजे से पेट में बहुत दर्द था, तो वहाँ से लेकर के आए। तो ये हमारा छोटा भाई लेकर के यहाँ आया, उसको भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद उन लोगों से इलाज के लिए कहा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो कहा डॉक्टर नहीं है तो भैया कुछ व्यवस्था बना दीजिए। तो इसी बात को लेकर के उनका एक वार्ड बॉय है, टोपी लगाया था, वो कहा कि यहाँ लेकर के जाओ, यहाँ कोई डॉक्टर हो, दवाई नहीं हो पाएगी और यहाँ जो है बहुत वो ना करो। उसके साथ उनसे बातचीत हुई तो मरीज को ही मारने लगे। मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, चेहरे से पहचानता हूँ। सर, मैं जिला अस्पताल में अपने पेट में दर्द और चक्कर भी आ रहा मेरे को, मैं ट्रीटमेंट कराने आया और इसके बाद मैं लेटा हूँ तो मेरा भाई बोला कि
सर मरीज मर रहा है तो बोलते तुम्हारे गुलाम हो क्या, मैं तुम्हारा मरीज मर जाए हमें दवा नहीं। तो हमारे भाई साहब बोले कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, तो मेरे भाई से ऊपर निकल के सब हाथ उठा, लड़के के ऊपर मेरे भाई के ऊपर हाथ उठा दिए अंदर में इमरजेंसी में। उसके बाद मैं तिलक नगर जनौर से आया हूँ, पुलिस वाले के सामने मुझे लात डंडा से मारने लगे, लात डंडा से मारने लगे। मेरी मोबाइल पर्स 1000 रुपए भी छीन के ले गया। वो इमरजेंसी में जितने डॉक्टर बैठे सब लोग, नाम नहीं ये मेरे भाई साहब बोले कि ट्रीटमेंट करिए, बस बोले मैं तुम्हारे गुलाम नहीं। बोले ऐसा बोला जाता है? क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए, ये कि हमारे लिए नहीं सबके लिए होना चाहिए यही चीज। मेरे भाई के मोबाइल छीन ले गए हैं, मुझे रुपया मोबाइल मिलनी चाहिए। मोबाइल मेरा फोन आ रहा होगा उसमें सबका। मेरे भाई को बड़े नेता भाई को देखो मंडल अध्यक्ष वही मारे हैं सब। क्या नाम है? बिजनेस मिश्रा। देखिए, आज सुबह लगभग 9 साढ़े 9 के आसपास मुझे जानकारी मिली कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अजय कुमार मिश्र जी अपने छोटे भाई की, जिनकी असामयिक तबीयत खराब हुई थी, उनका इलाज कराने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टरों ने और वहाँ के स्टाफ ने उनके साथ मारपीट किया। मारपीट की जो घटना हुई वो निश्चित रूप से वहाँ जो इमरजेंसी में CCTV लगे हैं उसमें कैद हुई होगी। और हमारे कार्यकर्ताओं के जब टेलीफोन हम लोगों के पास गए तो मैं यहाँ आया हूँ। अभी घटना के संदर्भ में जानकारी ये मिली है कि डॉक्टर्स और उनके स्टाफ कुछ हड़ताल वगैरह पर गए हैं, जिसकी प्रशासन बातचीत कर रहा है। प्रशासन के इंतज़ार में हम लोग भी बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरी प्रशासन से मांग रहेगी कि निष्पक्ष घटना की जांच हो जाए, जो दोषी हों उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और निश्चित रूप से जब एक मरीज इलाज के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो निवेदन ही करता है, अनुनय विनय करता है और डॉक्टरों को एक भगवान के रूप में देखता है। ऐसे में मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि तीमारदारों ने कोई मारपीट की होगी। अब वहाँ की क्या स्थितियाँ थी, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, वो जांच के बाद ही पता चलेगा। निष्पक्ष करके उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। निश्चित रूप से यदि ऐसा है कि तीमारदारों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, जैसे कि सूचना मिल रही है, तो यह बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो जहाँ हमारी सरकार में निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, चिकित्साएं बेहतर हो भी रही हैं, नए नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। और ऐसे में कतिपय लोगों द्वारा इस प्रकार का आचार व्यवहार करना पूरी सरकार को कहीं न कहीं घेरे में खड़ा करता है, जो स्वीकार नहीं किया जा। रूप से मैं ये मानता हूँ कि जब भी तीमारदार जाते हैं तो उनका कर्मचारियों से, डॉक्टरों से इस प्रकार का कोई न कोई वाद विवाद हो जाता है। वाद विवाद आप यह भी जानते हैं कि किसी न किसी परिस्थिति में ही होता है, वैसे तो होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो वाद विवाद हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच क्या करेंगे आप? देखिए, अब ये विषय जो हम लोगों के संज्ञान में आया है लगातार आता रहता है, उस पर हम लोग कार्रवाई के लिए लिखते भी रहते हैं, सरकारी तौर पर कार्रवाई भी होती है, चेकिंग भी होती है। लेकिन उसके बावजूद ये अगर इस प्रकार का कार्यक्रम वहाँ चल रहा है तो आगे आने वाले समय में इसको कतई चलने नहीं दिया जाएगा और इस पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी, ऐसा हमारी सरकार की मंशा है। क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? जैसा कि मुझे विदित है कि 8 साढ़े 8 बजे के बीच में 4-5 लोग एक मरीज़ को लेकर आए हैं और उसके पेट में दर्द के लिए कंप्लेन की है। डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा उसमें बैठे हुए थे, जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने आए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब राउंड पे हैं, अभी आ रहे हैं, तब तक मैं सुई लगवा दे रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। इसी बीच मरीज़ के परिजनों ने एवं मरीज़ स्वयं कुछ तू मैं करने लगे डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा से और उनके साथ हाथापाई करने लगे। पहले तो उनके मारा पीटा। इसी बीच में हमारे डॉक्टर फुजैल अहमद बायोमेट्रिक के ही लिए वो भी आ रहे थे, तो इमरजेंसी के सामने ही पकड़ करके और पटक करके लाते भूसों से गला दबा करके उसको पूरा मारजान से मारने की कोशिश की। अगर हमारे कर्मचारी और गार्ड अगर छुड़ाते नहीं तो शायद उनको चोकिंग हो जाती और वो कुछ और स्थिति आ जाती। इन्हीं परिस्थितियों को देख करके ये सारी झंझटें हुई है और हम लोग जो परिजन आए थे मरीज़ के साथ उनके ऊपर FIR की कार्रवाई कर रहे हैं। हम दोनों डॉक्टरों का मेडिकल मुआयना करा रहे हैं और हमारा कार्य जो है इमरजेंसी का शांतिपूर्वक चल रहा है
और भी अस्पताल के कार्य चलेंगे। हमारे कार्यों में कोई किसी तरह से का व्यवधान नहीं उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हमें न्याय चाहिए। आए दिन प्रतिदिन कभी कभी मरीज़ के परिजन दो दो लोग आ जाते हैं तो आपस में झगड़ा करते हैं, कट्टा बंदूक निकालते हैं। करीब 2 महीने भर के पहले की बात है जिसमें इस तरह की प्रक्रिया हुई थी। और रोज़ कोई न कोई तिरमदार आता है और अपना जोश और खरोश दिखाकर डॉक्टरों पे हमारे पर अपने गुस्सा को उतारता है। लड़ाई मार झगड़ा घर पे करते हैं, आकर के गुस्सा हमारे डॉक्टरों पे उतारते हैं, जिसका परिणाम आज है कि कोई मनबढ़ आया है और हमारे डॉक्टरों को बहुत बुरी तरह से मारा है। हमारे डॉक्टरों का मनोबल गिर रहा है। कैसे हम जनहित का काम करें, कैसे हम अपने डॉक्टरों से कहें कि भाई आप लोग शांति बनाए रखिए और जनहित का काम करिए। रातों दिन 24 घंटे की हम ड्यूटी करते हैं। यही घटना है। वर्मा डॉक्टर द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर इसमें किया जाएगा क्या कार्रवाई? उनके द्वारा तहरीर दी गई है। अजय कुमार मिश्र द्वारा तहरीर दी गई है, जिसकी जांच दी गई है। जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसके क्या कारण है? अजय मिश्रा और डॉक्टरों के बीच में विवाद का कारण यह है कि मरीज का अच्छी तरीके से देखभाल न करना, अच्छा इलाज न करना, इसके कारण इस उद्देश्य को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। मारपीट सर पहले? मारपीट विवेचना प्रचलित है। डॉक्टरों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया, विवेचना प्रचलित है। विवेचना से जो भी साक्ष्य आएंगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको FIR कॉपी दे दी जाएगी। ठीक।